मेरे भोलेनाथ नंदी पर नहीं बैठते, मेरे भोलेनाथ नंदी स्वरूप है धर्म का। किस पर बैठते हैं भोलेनाथ? नंदी पर के धर्म पर। और धर्म के कितने चरण बताए गए हैं? 4 चरण। सत्य, दान, दया और पवित्रता। नंदी स्वामी के 4 चरण है, धर्म के 4 चरण है। मेरे भोलेनाथ नंदी पर नहीं, जहां जाते हैं वहां धर्म पर बैठकर जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। और नंदी स्वामी आपको शिक्षा दे रहे हैं, जीवन में धर्म को अपना लो, 4 चरण अपने जीवन में उतार लो। सत्य, दान, दया और पवित्रता। जैसे ही आप आगे बढ़े, आपको भोलेनाथ के माथे पर क्या दिखाई देगी? गंगा। क्या कह रही है गंगा मैया? गंगा मैया आपको संदेश दे रही है। गंगा जी का जल कैसा रहता है? ठंडा, शीतल, निर्मल। गंगा जी का जल, गंगा मैया आपको संदेश दे रही है, शिक्षा दे रही है। जीवन में थोड़ा धैर्य रखिए, ठंडाई बनाकर जीवन में रखिए। निर्मल अपने आप को बनाकर रखे, अपनी आत्मा को निर्मल रखे, क्योंकि जल हमेशा निर्मल होता है। जल गंदा नहीं होता है। गंदा तो जल को हम करते हैं। जल का स्वभाव है निर्मल होना। गंगा जल का स्वभाव है ठंडा होना। तो गंगा मैया आपको संदेश दे रही है, मेरे भाइयों, जीवन में धैर्य रखिए, ठंडाई रखिए। और जितना धैर्य रखेंगे, जितना अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे, भोलेनाथ के मस्तिष्क पर बैठी हुई है गंगा मैया। भगवान भोलेनाथ सदैव शांत रहते हैं। हम शिव पुराण सुन रहे हैं, तो जीवन में ये गठान लगा लो कि हम अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखेंगे, गर्म नहीं रखेंगे। ये गंगा मैया हमें संदेश दे रही है। आगे जैसे ही आप बढ़े, आपने भगवान भोलेनाथ के गले में क्या देखा? नाग देवता। कौन है ये नाग देवता? कितने नाग दिखेंगे आपको भोलेनाथ के गले में? केवल एक नाग। कौन है ये नाग? आपको पता होना चाहिए। भगवान नारायण सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? भोलेनाथ से। और भोलेनाथ सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? नारायण से। एक दिन भोलेनाथ और नारायण का मिलन हुआ। भोलेनाथ ने कहा, नारायण, आपको मेरी याद नहीं आती? मैं आपको कितना याद करता हूं, दिन रात आपका स्मरण करता हूं, और आपकी याद में मेरी आंखों से आंसू बरसते रहते हैं, और आप मुझे मिलने ही नहीं आते हो। तो नारायण ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही मैं इस पृथ्वी पर पैर रखता हूं, लेकिन मुझे हर कंकर में शंकर दिखाई देता है। तो मैं पैर रखने से डरता हूं, कहीं मेरे भोलेनाथ के ऊपर पैर ना रखा जाए, क्योंकि हर कंकर में क्या विराजमान है? शंकर विराजमान है। तो मैं पैर कैसे रखूं मेरे भोलेनाथ? तो भोलेनाथ ने कहा, नारायण, अगर आप मुझसे मिलना ही चाहते हो तो फिर ऐसे कोई जीव बन जाओ जिसके कोई पैर ही नहीं। तो मेरे नारायण प्रभु क्या बन गए? सांप बन गए और पृथ्वी पर रेंगने लगे। तो देवादिदेव महादेव ने नारायण बने हुए उन नाग देवता को उठाया और अपने गले में धारण कर लिया। बोलो हर हर। ये नाग संकेत दे रहा है, सदैव काल का स्मरण करते रहो, ताकि पाप कर्म करने से बच जाओगे। नाग देवता अगर किसी को मिल जाए तो व्यक्ति समझता है, रे राम राम, आज तो काल के दर्शन हो गए। नाग मने काल। और काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु वो मरे, जो कर्म करे चांडाल का। और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। बोलो महाकाल राजा की। तो
देवादिदेव महादेव ने नारायण बने हुए नाग देवता को गले में धारण कर लिया। इतना प्रेम करते हैं नाग देवता से। तो नाग देवता संदेश दे रहे हैं आपको और हम सबको, कभी अपनी मृत्यु को मत भूलो। जिस दिन आपका जन्म हुआ है, आपको भगवान देवादिदेव महादेव ने पृथ्वी पर भेजा है, उसी दिन आपका रिटर्न टिकट जेब में रख के भेजा है, किस दिन आपको वापस बुलाना है। ये मृत्यु कौन है? ये हमारी बहन है। जिस प्रकार हमने हमारी मां के कोख से, मां के गर्भ से जन्म लिया, ठीक उसी समय मृत्यु ने भी हमारे साथ हमारी मां की कोख से जन्म ले लिया, तो हमारी बहन हो गई। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु का टिकट कंफर्म हो गया, किस दिन जाना है। भगवान भोलेनाथ का एक संदेश और है आप लोगों के लिए, वो है उनके शरीर में लगी हुई राख भस्म। कितना ही कमा लो जीवन में, कितना ही इकट्ठा कर लो जीवन में, 13वें दिन घाटा ही होना है। तो फिर काय के लिए हम इतना मारामारी कर रहे हैं, जब इस शरीर की एक मुट्ठी राख ही बनना है जो भोलेनाथ के शरीर पर लगी हुई है। भोलेनाथ कहना चाहते हैं, भैया क्यों अपने आप को इतना महान मानता है, क्यों अपने आप को इतना बड़ा समझता है, ये सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। तेरी ये जो शरीर की जो सुंदरता है, ये मात्र एक मुट्ठी राख में परिवर्तित हो जाएगी। तू ज्यादा उछल मत, तू ज्यादा कूद मत, मेरी भस्म की तरफ देख। ये भस्म यही संदेश देती है, इसलिए हमेशा शांत रहो और भोलेनाथ का जो शरीर पर श्रृंगार है उसके दर्शन करते रहो। एक एक श्रृंगार भगवान का आपको संदेश दे रहा है। जैसे ही आप आगे बढ़े भगवान के, भोलेनाथ के मंदिर में आपको कौन दिखाई देगा? गणेश जी। गणेश जी का स्वरूप आपको पता है। गणेश जी का पेट छोटा है कि मोटा है? मोटा है। गणेश जी का पेट आपको संदेश दे रहा है, इस पेट में बात पचाना सीखिए। गणेश जी का पेट कोई वैसे ही बड़ा नहीं हो गया, उनका वो तो भगवान थे, छोट पतला कर लेते पेट। जितना सुन सकोगे उतना आगे बढ़ते जाओगे, और सुनेगा वही जो कुछ करेगा। तो भोलेनाथ के पुत्र गणेश जी का पेट इसलिए बड़ा है, कान उनके इसलिए बड़े हैं, छोटे नहीं है, ताकि आप निंदा सुन सके, चुगली सुन सके और उसको सुनकर कानों से अपने पेट में रख सके। इसलिए गणेश जी के कान बड़े हैं, इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा है। भगवान शंकर के मंदिर में एक एक चीज आपको सुंदर संदेश दे रही है।